आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राज्यों और संघीय क्षेत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा पेंशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, संसद सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राज्यों और संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में वर्णित 22 भाषाओं से। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों से। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दल बदल संबंधी प्रावधानों से। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से। क्वेश्चन नंबर 16, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में भारतीय नागरिकों को कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है या नहीं? इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर है 35।
क्वेश्चन नंबर 26, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति पद के रिक्त होने के कितने महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने में। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 35, हम महाभियोग को संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? महाभियोग को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति के द्वारा बाहरी आक्रमण युद्ध की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय संकट की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से। क्वेश्चन नंबर 47, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 48, संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।